आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या लग रहा है जिस तरीके से सभी एग्जिट पोल में एक तरीके से कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार दिखाई दे रही है, 50 से 60 के बीच में सभी एग्जिट पोल इस बार आंकड़े दिखा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, आपने ये चुनाव पूरी तरीके से कवर किया है, लगभग 6 महीने से आप हरियाणा के चुनाव को काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं, तो क्या लगा आपको जो ये एग्जिट पोल आए हैं, आपने जो खुद देखा है धरातल पे, क्या लग रहा है, क्या ये इस बार जो एग्जिट पोल हैं लोकसभा की तरह इनका हश्र होगा या इस बार ये सटीक बैठेंगे? देखिए, वैसे एग्जिट पोल लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, लोकतंत्र में एग्जिट पोल को आप बता ही नहीं सकते हो, देख सकते हो कि आप क्या है। वैसे भी जो बड़े बड़े ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं वो तो हरियाणा से इस बार दूर ही थे। और ये भी देखा है कि बहुत सारे चैनलों ने ना तो कोई टीवी डिबेट की, ना ये जो सारे जो एग्जिट पोल की एजेंसियां हैं, चाणक्य हो, टुडे चाणक्य हो, एबीपी ने तो अपना एग्जिट पोल भी नहीं दिखाया। और तमाम जो पहले एग्जिट पोल किए 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उन्होंने एग्जिट पोल को तो वैसे पहले से ही धराशायी कर दिया, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो हरियाणा चुनाव में है, हरियाणा चुनाव में क्योंकि हरियाणा चुनाव अभी कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि न तो कांग्रेस की हवा हमें दिखी, न तो बीजेपी का इतना नेगेटिव था कि इतना लैंडस्लाइड बिक्री हो जाएगी। और हरियाणा में काम भी हुए हैं, और हरियाणा में जातिगत मुद्दा भी है। हरियाणा में तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एजेंसियों ने कुछ नहीं, कुछ सैंपल लेके की बात करते हैं, लेकिन वो सैंपल लेते नहीं, खाली फर्जीवाड़ा इस है बार ये। तो आपने देखा होगा सैंपल ही नहीं रखे गए, कई चैनलों के जो सर्वे हैं उन्होंने सैंपल ही नहीं बताया कितना सैंपल है। सबको यही है कि ये सब चीज़ें टीआरपी के लिए, पब्लिक में थोड़ा जोश लाने के लिए, पब्लिक में जिससे वो टीवी चैनल देखते रहें, उनको ये लगे कि उनकी टीआरपी आ रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर में हो, क्लियर पिक्चर कहीं नहीं है। सब सोशल मीडिया पे या उस ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हैं। क्योंकि वोट जो है हरियाणा की, मैंने जो जनता देखी है, मोस्टली साइलेंट वोटर थे। और इतनी सारी पार्टियों का जो अलग अलग गठबंधन है, अब जो 2024 में यूपी में चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी और क्यों अच्छा प्रदर्शन की, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के साथ गठबंधन था। और हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं है। और हरियाणा में एक बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई गई बीजेपी की तरफ से कि भाई हिमाचल और कर्नाटक में क्या हाल कर रखा है कांग्रेस ने। वो भी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जितना आप सोचते हैं। कुछ जातीय मुद्दे होते हैं कि उनको लोग इमोशन होके वो उसकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा में इस तरीके का रिजल्ट होगा। और एग्जिट पोल सब जो भी होगा, एग्जिट पोल का उलट होगा, चाहे कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, लेकिन इस तरीके की पिक्चर नहीं है। अब छोटा स्टेट है, आप एग्जिट पोल कुछ भी दिखा दो कि 40 है, 50 है, 60 है, कोई कोई तो कहता है कि 20 से 50, तो 20 से 50 भाई कुछ तो आएगा ही। बाद में बोल देंगे हमने सही एग्जिट पोल, वो प्रोमो बना देते हैं। तो सबका ऐसा ही है, फेल होंगे तो वो एजेंसी पे ठीकरा फोड़ देंगे। कोई एक्सेस माई इंडिया वो यूट्यूब पे आ गया अपनी, नहीं तो वो आज तक के प्राइम टाइम पे एग्जिट पोल दिखाते थे। अब तो आपने ये देखो कई चैनल जो पहले अगर कोई भी सर्वे कराते थे, कोई भी एग्जिट पोल कराते थे, तो अपना नाम उसके साथ जोड़ते थे, जैसे एक्सिस हमने माई इंडिया, आज तक। इस बार वो नाम ही नहीं जोड़ा कि मतलब अगर इसके विपरीत अगर कोई भी एग्जिट पोल आता है या कोई परिणाम आता है तो चैनल की बदनामी होने से बच जाएंगे। देखो, मेन बात ये है कि चैनल आगे से मतलब पब्लिक देखेगी नहीं, कि बोलेंगे ये तो खाली झूठ फैला रहे हैं। और क्योंकि इनके पास, इनके ना तो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पे, ना इनको सच्चाई है, ना इनको इतने मुद्दे पता हैं। हरियाणा छोटा स्टेट है और पार्टियां इतनी सारी हैं। वहाँ पे आईएनएलडी है, जेजेपी है, और कांग्रेस है, बसपा लड़ी है,
निर्दलीय बहुत सारे लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में बगावत नहीं हुई, तमाम बगावत हुई वहाँ भी। और ऐसा नहीं है कि सारे जाट कांग्रेस को दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे दलित उनको उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। मुस्लिमों का वोट ऐसा हो सकता है कि मेवात एरिया में कांग्रेस को एक तरफा जाता है। ये पूरे देश में एक पैटर्न है, इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है। मुस्लिम जो मतदाता है वो तो आंख बंद करके बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। वही हमने लोकसभा में देखा। तो हरियाणा में वो काफ़ी कम। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि जितने भी हमने एग्जिट पोल देखे हैं तो सभी का यही मानना था कि यही आंकड़ा, एक महीने पहले सभी ये इतना ही आंकड़ा बता रहे थे, 50-55 यही कांग्रेस के लिए बता रहे थे। लेकिन एक महीने में बहुत कुछ बदला है। और राजनीति में जैसे जैसे चुनाव आता है और हर दिन समीकरण बदलता जाता है। जो चुनाव हुआ है, जो इस चुनाव का पूरा एक महीने का जो मुद्दा रहा है, वो कांग्रेस के मुद्दे उठे हैं। देखो, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जैसे गोगी हो, तमाम उस शर्मा हो, ऐसे कैंडिडेट थे। कोई बोल रहा है कि हम अपना घर भरेंगे, कोई बोल रहा है खर्ची पर्ची से सरकार, कोई बोल 50 रहा है वोट दो और 50 एक वोट नौकरी दो, लो कोई सरकारी। बोल रहे हैं कि रोल नंबर बता देना, मैं सरकारी नौकरी लगा दूंगा। तो लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई रोहतक का अगर आपके पास डोमिसाइल है, वहाँ का आपके पास आप रोहतक के एरिया के हो तो आपकी जॉब लगेगी। वो भी उनकी जॉब लगेगी जिन जो पैसा देगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ खर्ची और पर्ची का बड़ा मुद्दा है। और खर्ची पर्ची जीतती है या क्या, लेकिन ये बात सच है कि हरियाणा में हमेशा जो सरकार इतने कभी रिपीट नहीं होती है। पिछली बार जोड़ तोड़ से बीजेपी आ गई 40, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा माहौल है। पर हरियाणा का एक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट रहती है उसी की हरियाणा में गवर्नमेंट बनती है। और ये अभी तक का पूरा इतिहास रहा है हरियाणा का। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पहली बार टूटता है, यही बरकरार रहता है। देखो, चुनाव जो है एक सीक्रेट चीज़ होती है। हर सेगमेंट में बहुत अलग अलग एरिया हैं। हरियाणा में जितने डिफरेंट टाइप की 36 पॉलिटिक्स है, बिरादरियां हैं। 36 बिरादरी नहीं, वहाँ बॉर्डर भी 36 हैं। हाँ हाँ। वहाँ कुछ बॉर्डर यूपी से लगा है, कुछ पंजाब से लगा कुछ हुआ है, राजस्थान से लगा कुछ पड़ा है, कुछ राजस्थान से हिमाचल लगा का है। हिस्सा है। और तो सब जगह अलग अलग मूड है। यूपी वाला जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पलवल साइड वो बोलेंगे योगी, दूसरी साइड पंजाब वाले वो उधर बोलेंगे, वो बोल देंगे आम आदमी पार्टी। और जो हिमाचल वाला है वो बोलेगा भाई यहाँ की तो फर्जी, यहाँ की डिग्री वो कोई काम नहीं हो रहा है। तो अलग अलग एरिया में जब अलग अलग मुद्दे हों तो आप क्लियर पिक्चर नहीं निकाल सकते हो, आप ये बता नहीं सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि हरियाणा एक जाति से रिलेटेड चुनाव रहा है। हरियाणा में जातियां हावी हैं, खाप हावी हैं। और जिस तरीके से जो बोलते हैं कि भाई वहाँ आईएनएलडी और बसपा कमज़ोर पड़ी है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने जाति का आरक्षण का अमेरिका में मुद्दा उठाया, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट है। और शैलजा की नाराज़गी, शैलजा वोटिंग से पहले भी कहती है कि भाई उसकी समाज बदला लेगा। तो क्या ये मैसेज वहाँ की पब्लिक को लगा? क्योंकि कांग्रेस के भी पिछली बार काफ़ी विधायक जीते थे, ऐसा कम नहीं विधायक देते थे। उन विधायकों के खिलाफ भी विरोध है। ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं लोग उनको दोबारा वोट देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी नाराज़गी है। ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे कि भाई सिर्फ बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराज़गी, स्थानीय विधायकों के खिलाफ भी नाराज़गी होती है। 23 बड़े ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के बगावत करके इस बार निर्दलीय उठे हुए हैं। तो यही बात है कि निर्दलियों ने भी खूब पैसा बहाया है। उनको लगता है कि भाई छोटा स्टेट है, पिछली बार की तरह हमारे भी हाथ में कुछ ना कुछ मंत्रालय मिल जाएगा। तो इस वजह से हरियाणा में पैसा है, समृद्ध स्टेट है। वहाँ काफ़ी इस तरीके के नहीं है कि वहाँ मतलब पैसे नहीं लगाएंगे, वहाँ दबा के पैसा लगाया गया है। सब ने जोर लगाया है, सब ये चाहते थे कि हम जीतें। तो निर्दलियों ने काफ़ी, और वो गेम बिगाड़ भी सकते हैं। गेम किसका बिगाड़ेंगे ये तो रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल बेकार है, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस भले आप दिखा रहे हो कि जीत रही है, कांग्रेस भी बोली एग्जिट पोल पे वैसे बात करना ठीक नहीं है। मनीष तिवारी ये ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ये लगता है कि अगर
एग्जिट पोल बिल्कुल ही विपरीत चलेगी और उसके बाद उनका जो ईवीएम का जो वो है वो पूरा बंद हो जाएगा, और अगर वो अभी से जश्न मनाने लग जाएंगे एग्जिट पोल पे, तो ईवीएम का जो ठीक रहा है वो बचा के रखा है कांग्रेस ने। देखो ईवीएम तो अब वैसे भी बहुत ईवीएम पे सवाल तो कर ही नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले हो या वो हो। सिर्फ अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन अब जिस तरीके से लगता है कि ईवीएम की जीत हो रही है काफ़ी टाइम से, और सरकार चाहे जो भी हो, कितने भी हो, कोई कितना भी कुछ कर ले, घर में भी अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बच्चे तब भी खुश नहीं रहते हैं। छोटे बच्चे रोते रहते हैं कि मुझे ये लाओ, मुझे ये लाओ। तो उनको ये लगता है कि कभी पब्लिक ये लगती है कि भाई इतना टाइम है, अब शायद कोई दूसरे को वोट दे के देखें जिन्होंने ही खराब कर दिया। अगर यहाँ पे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जीतती भी है तो इतने बड़े मैंडेट के साथ नहीं आ सकती है, वो साफ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा चेहरा नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कांग्रेस के पास कि वो उसको कैश करा दे। खाली वही बात की, क्योंकि बीजेपी ने भी वही घोषणाएं की है। घोषणाएं अब फ्री के लालच, जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, बीजेपी भी दे रही है, वो भी दे रहे हैं। तो मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी के पास ये बड़ी बात थी कि वो हिमाचल में नहीं दे पाए, कर्नाटक में स्थितियां खराब हैं, तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई वजनदार वो चीज़ नहीं थी कि वो जीता। और इस बार तो पहली बार इतिहास में ये देखा गया कि दो दो घोषणा पत्र एक चुनाव के लिए कांग्रेस को जारी करना पड़ा। तो इसका मतलब कांग्रेस को भी खुद अंदर से ये लगता है कि हार हो सकती है कांग्रेस की। ऐसा है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, एक दिन में पासा पलट जाता है। अगर कोई बड़ी घटना चुनाव के एक दो दिन पहले हो जाती है तो वोट, और हुई भी वोट है। वोट देने वाला बटन, क्योंकि जब हम जाते हैं वोट देने के लिए, हम भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा है कि उनका माइंड सेट कैसा होता है कि वो घर से निकलता है वोट देने, वो सोचता है ये वो, और वो दो लोगों को और सुन लेता है कैसे, वो भी बोलता है मैं इधर चला जाता हूँ। तो मतलब वोटिंग कोई ऐसा वो नहीं है कि सरकार के काम काज और बहुत सारी चीज़ें, वो कोई फैक्टर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो दे दिया जिसको मन मर्जी आया, मैंने वो बता बता नहीं दिया रहे, है। खुल के बता नहीं रहे, मतलब साइलेंट है अभी कई लोग। तो ऐसा है कि बहुत रोचक रहेगा रिजल्ट, लेकिन एग्जिट पोल के बिल्कुल उल्टा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से आ रही है, ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास बेचने के लिए इस टाइम कुछ था नहीं ऐसा। क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने बोला कि संविधान ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है, वो यूपी में चला वो आंकड़ा। लोकसभा में 50-50 का मामला था। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें, तब भी उसमें इंडिया गठबंधन से आगे बीजेपी थी। अगर विधानसभा के उसको बांट दिया जाए, विधानसभा की सीटों में वो ज़्यादा थी। और अगर ये सब अलग अलग पार्टियां लड़ी, अगर बीजेपी तभी हारती है, कभी भी चुनाव में बीजेपी इस बात के लिए तब हारती है कि जब विरोधी पार्टियां एकजुट हों। लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि यूपी में एक बहुत बड़ी पार्टी, मतलब चेहरा तो राहुल गांधी का ही था और अखिलेश यादव, उन दोनों के वोट बैंक एक साथ मिल गए और बीजेपी को काफ़ी बड़ा नुकसान करना पड़ा। तो इस वजह से वहाँ पे हारी। हरियाणा में कोई कांग्रेस के साथ किसी का गठबंधन नहीं था। और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहां कुछ वोट शेयर बढ़ा रही है अपना। चाहे जो भी हो, 500, 100, कहीं कहीं सीटों पे तो एक वोट से डिसाइड हो सकता है। तो इतनी पार्टियां हैं, क्या होता है, ऐसा कोई आंधी तो है नहीं। हुड्डा के तमाम नेगेटिव चीज़ें हैं, हुड्डा के खिलाफ तमाम बातें अभी लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है। हरियाणा सबको सरप्राइज़ देगा। मुझे लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का 4 तारीख का जो रिजल्ट आया, उसी तरीके का रिजल्ट ये दोबारा आएगा। और इस बार सेटबैक मुझे लग रहा है कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस तैयारी बैठी है, सिंहासन पे बैठने के लिए हुड्डा तैयार हैं, सब घोड़े सब सज चुके हैं, ढोल नगाड़े मिठाइयाँ। और रिजल्ट आएगा तो कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। पर क्या है, रिजल्ट का तो वेट करना पड़ेगा। हम भी आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि रिजल्ट एग्जिट पोल सही है गलत है, खाली सब ने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। इस पे जितना 2 दिन तक बहस कर लो, उस पर डिस्कस कर लो, उस पर कुछ भी कर लो, थोड़ा टाइम पास के लिए कुछ लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए। कोई कहेगा कि भाई चलो क्या कहें, अभी बीजेपी को ट्रोल कर लो, कोई कांग्रेस को ट्रोल कर लो।
तो कुछ नहीं, 2 दिन में तस्वीर साफ होगी। कौन सा कांग्रेस इतने सालों से राज कर रही, तो क्या वो हारी नहीं, क्या बीजेपी भी हारी नहीं। तो ऐसा चलता रहता है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। जनता के जो मुद्दे होते हैं वो कभी सॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि जनता के मुद्दे, नए मुद्दे आते हैं, पुराने कुछ मुद्दे सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। गरीबी सदियों से चली आई, गरीबी कोई कभी ख़त्म हो नहीं सकती है। जब तक इंसान ये ना समझे कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सरकार का दायित्व है, सरकार को अवसर पैदा करने का के लिए होती है। अब सरकार आजकल हर चीज़, कोई चावल दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि हम इसके लिए देंगे, कुछ अलग अलग योजनाएं। ऐसा चल रहा है कि जैसे बंदर बांट चल रही है। जैसे आजकल वेबसाइट पे आता है कि बम्पर सेल, मेगा सेल, तो दिवाली ऑफर चल रहा है, सब अपने अपने ऑफर हैं। और पता चला है वो कि एप्पल का आईफोन ऑर्डर करता है और उसमें आता है साबुन। तो वैसे ही ऑफर चल रहा है, हिमाचल वाले वो मज़े ले रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद वो खुद हार जाती है। कांग्रेस पार्टी कभी रिपीट नहीं करती, लंबे टाइम पर कहीं नहीं रहती। बीजेपी यहाँ डबल रहेगी। कांग्रेस पार्टी, ये सबको पता है, कर्नाटक से सफाया होगा, तेलंगाना से सफाया होगा, और जो हिमाचल है वो तैयार बैठा हुआ है कि कब हटाएं। तो ये जनता ऊब जाती है, फिर उसको नया मसाला चाहिए, नई स्कीम चाहिए, शायद उसको जलेबी फैक्ट्री चाहिए होगी। तो जलेबी, अब जलेबी तो सबको पता है गर्मा गर्म अच्छी लगती है, लेकिन सोच रहे होंगे जलेबी नहीं, फैक्ट्री राहुल की। गांधी तो उसको अमेरिका तक पहुंचाना चाहते हैं उस जलेबी को। अब हरियाणा वालों को अगर किसी को ऐसा लगा होगा शायद फैक्ट्री वाली जलेबी कुछ और स्वादिष्ट होगी। पता है कि अब जब जलेबी फैक्ट्री वाली आएगी, पता चलेगा वो ठंडी है, बासी है, पेट खराब हो गया है। तो फिर उस जलेबी से वो फिर अपनी गर्मा गर्म जलेबी के लिए तरफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि हरियाणा चुनाव और चाहे जम्मू कश्मीर हो, चुनाव अब खाली टाइम पास का हो गया, इंटरटेन का हो गया है। नेता लोग भाषण देते हैं, जनता के मज़े आते हैं, पैसे लुटाते हैं। पहले जनता वो लेती है, फिर वो उसका वापस लेती है। तो नेताओं को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक ये सोचती है कि भाई हमारा मौका है, हमें ले लो, हमें ये स्कीम दे दो। एक हाथ से लेंगे, दूसरे हाथ से आपका एक जेब से ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को सेफ्टी के लिए देखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश के चारों तरफ से स्थितियां बन रही हैं, पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके की सिचुएशन है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, तो उस हिसाब से अगर जनता सोचेगी नहीं तो जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। और नुकसान ऐसा होगा कि फिर जलेबी फैक्ट्री भी उसका सॉल्वेशन नहीं कर सकती है। तो देखा आपने किस तरीके से जो ये एग्जिट पोल का चर्चा चल रही थी हमारे बीच में। तो जो एग्जिट पोल हैं ये कुछ ही दिन के लिए हैं, 2 दिन के लिए हैं। 8 तारीख को सुबह 9 बजे तक पूरे आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। तब तक जितने भी मीडिया चैनल हैं, जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, वो आपके लिए मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं। क्या इसका लोकसभा जैसा हाल होगा या ये सटीक साबित होगा, ये खुद एग्जिट पोल वाले भी नहीं जानते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता एक तरीके से जानती है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल में बीजेपी के शासन में वहाँ पर कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, बिना खर्ची पर्ची के। कई जो मैंने खुद जो मैं पूछ के आया हूँ, मैंने देखे हैं कि कई ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पिताजी कबाड़ी का काम करते हैं, जो टायर लगाने का काम करते हैं, किसी पंचर की दुकान पे, ऐसे ऐसे लोग लगे बिना खर्ची पर्ची। लेकिन हुड्डा के इतने अत्याचार के बावजूद अगर कांग्रेस आ जाती है तो ये ताजुब होगा हरियाणा की जनता के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। और ये अगर एग्जिट पोल पूरे सच साबित होते हैं तो ये पूरे देश की राजनीति को बदलने के लिए काफ़ी होंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या ये हरियाणा चुनाव के बाद ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगा? वक्फ बोर्ड बिल आने वाला, क्या वो और जल्दी से जल्दी आ जाएगा? तो ये पूरा समीकरण अब देश का चेंज होने वाला है। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जो एक तरीके से यूनियन टेरिटरी से अब स्टेट बन जाएगा। जो पत्थरबाजी इतने पिछले काफ़ी लंबे समय 6-7 साल होने वाले हैं तब से रुकी पड़ी है। क्या अगर जो ये एनसी वाला जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि एनसी कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी, क्या इससे जो पथराव की घटना है वो बढ़ेगी?
तो पूरे तरीके से देश का अब माहौल एक तरीके से चेंज होने वाला है। आपका भी क्या मानना है कि क्या इन एग्जिट पोलों की हालत लोकसभा वाले एग्जिट पोलों की तरह होगी, या फिर कांग्रेस और विपक्ष एक बार मजबूत होगा और फिर मोदी सरकार के लिए एक तरीके से फिर नए चैलेंज उत्पन्न होंगे? इस पर आपका क्या कहना है और हमारे पॉडकास्ट पर आपका क्या कहना है? तो बने रहिए हमारे साथ। 8 तारीख को भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, सुबह सुबह हम आपको आंकड़े बताते रहेंगे, और हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।